मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की है वो कोई नई बात नहीं है, ड्राइंग रूम्स में ये बातें होती रहती हैं, हर जगह करती है, चलती हैं बात। लेकिन उन्होंने अपनी हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनाया है। तो उसमें बाकी जो उनके जो इशू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के जो सवाल है वो मैं जवाब दे चुका हूँ आपको। ठीक है। अच्छा गिलानी साहब, मुझे ये बताएं कि बिलावल भुट्टो साहब ने कुछ लोग इसको टिकटॉक कह रहे हैं और कुछ लोग इसको घड़ी की टिक 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 कह रहे हैं। वो एक छोटी सी वीडियो उन्होंने दी और उसने ऐसा जो है ना वो नज़र आ रहा है कि उन्होंने क्या उल्टी गिनती शुरू, मतलब दिन गिनो। तो कहीं ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को घर भेजने की बात नहीं कर रही? देखिए, जब से चेयरमैन साहब ने अल्टीमेटम दिया है इस हुकूमत को, मुझे भी लगता है कि हुकूमत की डिस्टर्ब है, की गिनती जो है वो उल्टी तरफ शुरू है और गवर्नमेंट परेशान है। अब आगे हमने CAC की एक मीटिंग है इस माह के एंड में, उसमें फैसले होंगे, सख्त फैसले भी किए जा सकते हैं। मतलब हुकूमत को घर भेजने का फैसला किया जा सकता है, सख्त फैसले भी किए जा सकते हैं। ये CAC की जो मीटिंग है वही फैसला करेगी, जो पार्टी की लीडरशिप। अगर इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए, जिस तरह इमरान खान साहब को भेज के नए प्राइम मिनिस्टर को लाने की बात की गई, इसी सिस्टम में रहते हुए मौजूदा गवर्नमेंट को घर भेज के नए बंदे को लाने की कोशिश की जाएगी, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी? चेयरमैन साहब से ये सवाल हुआ, पर मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट के पास अब वो मॉरल अथॉरिटी नहीं है और वो लेजिटिमेट मेरे ख्याल में लेजिटिमेसी नहीं है कि हम इतना बड़ा चेंज कर सकें। ठीक है, हमें फिर अवाम के पास ही जाना होगा, यानी नए इलेक्शन की तरफ जाना होगा। अच्छा, नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो कश्मीर का इलेक्शन रिसेंटली हुआ है, उस पर तो मज़ीद हालात ख़राब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ही आपस में उसके नताइज तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इन हालात में इलेक्शंस हों कि जिन हालात में इलेक्शन की बुनियादी इस्लाहात ही नहीं हो सकती। इलेक्शन PDM ने कहा था हम इस्लाहात करें, इस्लाहात तो बहुत ज़रूरी है, तो नहीं की ना। इस्लाहात तो बहुत पुराना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मुतालबा रहा है और लेकिन आपकी इन सपोजिशंस के ऊपर तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा ना। इलेक्शन जब होते हैं फिर इलेक्शन होते हैं। जब ये इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी वाले, वो किन हालात के अंदर हुए थे? हर हालात। मेरा वो क्वेश्चन अभी मुझे याद आ गया आपकी बात से। मैंने आपसे सवाल किया था कि 2024 का इलेक्शन फेयर था, इस पे आपकी क्या राय है ज़ाती? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 2024 के इलेक्शन के 2018 का इलेक्शन भी फेयर नहीं था, 2024 का इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर नहीं था। किसके हक में था ये 2024 का इलेक्शन? किसकी गवर्नमेंट है भाई? जिसको आपने वोट दिया। हाँ। तो आज आपको याद आया कि आज नहीं, हमें याद पहले से है। 8 फरवरी को ही हमें पता चल गया था कि इलेक्शन कैसा चल रहा है, लेकिन फिर आपने उनको वोट क्यों दे दिया? क्यों सुन लेना, क्योंकि पाकिस्तान में क्या दोबारा इलेक्शन करवाते हैं आप? हमने तो आपको याद होगा चेयरमैन साहब ने ये कहा, बहुत और बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये हुकूमत अगर बननी है तो हमें पहला प्रायोरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की PTI के साथ बात करना होगी। PTI की बिल्कुल, हमने 2 दफ़ा, आपको याद होगा CAC की उस वक़्त मीटिंग में 2 दफ़ा ये फैसले हुए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहला मौका PTI को देगी, लेकिन PTI नहीं मानी। आप PTI से ही पूछें। अगर आज PTI आपके पास आए कि हमारे साथ आए, फिर आज आए तो देख लेंगे। अभी इट्स टू लेट, इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन आप इट्स नॉट टू लेट बट इट्स टू अर्ली कि मैं, लेकिन बैठने के लिए तैयार होंगे। हम तो हर वक्त बैठने को तैयार हैं जी। असेंबली के दरवाजे, असेंबली के अंदर आके पीपल्स पार्टी के साथ मिलें, बिल्कुल मिलें। आप क्या समझते हैं कि लेकिन उनके पास मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई रोड मैप है या उनके पास कोई मैंडेट है उनके लीडर का बात करने का। वो कहेंगे मेरे लीडर को बाहर निकालें, आप किस हक में जाएंगे? लीडर को बाहर निकालना चाहिए। वो तो कानूनी केसेस हैं, वो तो कानून जाने उनके, वो जाने। हमने तो कभी ये शर्तें नहीं रखी कि पहले आसिफ अली ज़रदारी को बाहर निकालें तो फिर हम बात करेंगे मुशर्रफ के साथ। हमने तो कभी शर्त नहीं रखी कि आप पहले ये करें तो हम बात करेंगे उसके साथ, नवाज शरीफ के साथ। सर, अभी आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जजेस के तकर्री के ऊपर एक समरी के ऊपर सिग्नेचर करने थे, कर दिए हैं। अब क्या करें? दिन लेट हो गया। ये लेट क्यों हुआ? इन टाइम हो गया। आप टाइम समरी वापस तो नहीं गई सर? कोर्ट में चला गया ना मामला। कोर्ट के मामले, कोर्ट में तो प्रेसिडेंट के खिलाफ कोर्ट में जाना, प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी भी मुस्लिम लीग नून ने दी है। परेशान तो हो गए थे वैसे, इम्यूनिटी भी खुद दे दी है प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट को बिल्कुल इम्यूनिटी है, लेकिन ये बात करना अब इट्स टू लेट। अब
इन टाइम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो साइन कर दी हैं। ठीक है, कर दी। अच्छा सर, पंजाब पे आते हैं। आपको वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी कैसी नज़र आती है? देखिए, वज़ीर आला पंजाब मेहनत तो कर रही हैं, मेहनत करती हैं, बट उनका जो रवैया है हुकूमत करने का, वो गैर सियासी है। बारहा दफ़ा हम कह चुके हैं इस बात को कि ज़रा गैर सियासी रवैये, पॉलिटिक्स नहीं कर रही हैं वो। हाँ, हुकूमत कर रही हैं, पॉलिटिक्स नहीं कर रही। पॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए? अलायंस के साथ, अपने इत्तेहादियों के साथ, अपनी जमात के लोगों के साथ, अपनी सियासी वर्कर्स के वो साथ। कहती हैं कि ये सारा कुछ करूंगी तो मेरिट से हटाते हैं ये लोग। नहीं, बिल्कुल ये बात, बिल्कुल इस बात पे मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि मेरिट से हटाते हैं। इससे पहले जो हुकूमतें रह चुकी हैं, क्या वो मेरिट पे काम, नून लीग की हुकूमतें, वो क्या मेरिट नहीं देखती थी? ठीक है, वो पॉलिटिकल लोगों को आपको साथ लेके चलना होता है, आपको उनको मिलना होता है, आपने उनके साथ उनको फेस करना होता है। जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर बड़े एक्सेसिबल हैं। ठीक है, इससे पहले मियाँ साहब की जब गवर्नमेंट थी तो इधर शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, तब भी हालात इतने बुरे नहीं थे जितने अब हैं। सर महंगाई बहुत बड़ा फैक्टर है और आवाम जो है वो तो महंगाई की वजह से ज़्यादा चक्की में पिस रहे हैं। पीपल्स पार्टी महंगाई के लिए कभी हुकूमत के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बाहर निकलती या इनको टफ़ टाइम क्यों नहीं देती? देखिए, हमने टफ़ टाइम दिया, क्यों नहीं दिया हमने। इधर आपको अभी लाहौर में हम बैठे हैं, लाहौर में पिछले माह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने महंगाई के ख़िलाफ़ इतना बड़ा जलसा किया। हमने तो आवाम से कभी नहीं, आवाम के इशूज़ से पीछे हटे। हम हमेशा आवाम के जितने भी इशूज़ हैं हमने उस पर बात की है, और महंगाई बहुत बड़ा इशू है। महंगाई के साथ साथ और बेरोज़गारी बहुत बड़ा इशू है। जितने लोगों को इस हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने और पंजाब हुकूमत ने घर भेजा है, उतना तो पाकिस्तान की तारीख़ में हम समझते हैं पिछली पीटीआई ने नहीं घर भेजा। पीटीआई ने बहुत अनएम्प्लॉयमेंट की थी, लेकिन इतनी नहीं की थी जितनी इन्होंने की है। आपने एजुकेशन, हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ डिपार्टमेंट से 1,60,000 लोगों को घर भेजा है, उनके चूल्हा बंद हो गया। आपने फेडरल गवर्नमेंट ने तकरीबन 25 से 30,000 लोगों को घर भेजा, जो कि स्टेट लाइफ के एम्प्लॉइज़ थे, कोई बाकी एम्प्लॉइज़ यूटिलिटी स्टोर्स के एम्प्लॉइज़ थे, और एक और महकमा है NHA के थे, NICL के थे, जो कमीशन हमने पिछले PDM गवर्नमेंट में बना के लोगों को बहाल किया, वो घर भेज दिया उन्होंने। सो ये आवाम के जो इश्यूज़ हैं हमने हमेशा उसको हाईलाइट किया। बट हैविंग सेड दैट, गवर्नमेंट के और भी इनिशिएटिव्स हैं जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हाँ, हम उसको सराहते हैं। जिसमें चीफ मिनिस्टर ने अच्छे काम भी किए हैं। ग्रीन बस हमें नहीं मिली, लेकिन पंजाब में और लोगों को तो मिली ना, साउथ पंजाब में और ज़िला को तो मिली, सिर्फ मुल्तान को नहीं मिली। लेकिन हम तारीफ़ करते हैं उसकी, वो एक अच्छा रेवोल्यूशनरी था। बाकी भी इनिशिएटिव्स कुछ ऐसे हैं जिस पे चीफ मिनिस्टर को क्रेडिट जाता है। पंजाब को कैसे देखते हैं? हाँ, फिलहाल ठीक चल रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि देहात जो है हमारे, उन तक वसाइल ठीक है, मुंतकिल हो रहे हैं। आखिरी सवाल